हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों जो आपका नया लेक्चर है, अगला लेक्चर। ठीक है, जो अगले लेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये है आपका साइंस का जो लेक्चर है वो। इसमें हम पढ़ने वाले रेडियो एक्टिविटी जो रहता है उस तत्व के बारे में। ठीक है, उसकी खोज किसने की, साथ में लास्ट में हम जो तीन कुछ खोजें भी देखेंगे कि किस साइंटिस्ट ने किस चीज़ की खोज की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है दोस्तों, है ना। आपको सर्च करना है एमसीसी क्लासेस ब्यावरा। जो अपने चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, लेकिन कैपिटल अक्षर में आपको सर्च करना है दोस्तों। वहाँ से जेल प्रेरी के लिए जो भी अपडेट है आपके जो चीज़ें पढ़ने के लिए वो सभी उसमें दी गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक है आपका दोस्तों रेडियो सक्रियता। क्या नाम है दोस्तों? रेडियो सक्रियता, ये आपका टॉपिक का नाम है। इसमें जो पहला प्रश्न आता है ये है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की दोस्तों। तो रेडियो एक्टिविता की जो खोज की है वो की थी हेनरी बेकरल ने। किसने की थी दोस्तों? हेनरी बेकरल ने इसकी खोज की थी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वही प्रश्न है जो आपकी पुराने एग्जाम में पूछे गए, बस मैं टॉपिक वाइज इसको ले रहा हूं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों आइंस्टीन ने किस किन चीजों की खोज की थी। ठीक है, तो आइंस्टीन ने जो खोज की थी, पहली तो है दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है, कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और दूसरा है आपका रिलेटिविटी का जो प्रमेय दी थी वो भी आइंस्टीन ने दी थी दोस्तों। तो दो ये आपकी खोजें महत्वपूर्ण है, ये ऑब्जेक्टिव में आपकी आई थी। ठीक है, अगली हम बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है रेडियो एक्टिविता गुण है, यानी कि गुण है, कौन सा गुण है? तो यह है परमाणविक नाभिक। कौन सा गुण है दोस्तों? परमाणविक नाभिक गुण है। चौथा प्रश्न आता है कुलिश ट्यूब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कुलिश ट्यूब का उपयोग किस में किया जाता है? तो कुलिश ट्यूब का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एक्सरे में, है ना। एक्स से जो किरणें रहती हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निशान लगा लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। फिर आता है रेडियो धार्मिकता सामग्री को संग्रह किया जाता है। तो जो रेडियो एक्टिविटी की जो जितनी भी सामग्री है दोस्तों इस तत्व की, वो सभी सीसा यानी कि लेड में उपयोग की जाती है। ठीक है, किसमें यूज की जाती है? लेड में इसको रखा जाता है। फिर आता है दोस्तों रडार का फुल फॉर्म क्या है? तो रडार का फुल फॉर्म हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आता है। अब प्रश्न बनता है कि रडार किस लिए उपयोग होता है साहब? तो रडार उपयोग होता है दोस्तों, ये प्रश्न आपका मैंने लिया है, रडार किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों, जो वायुयान उड़ते हैं ना उनकी दिशा व स्थिति का पता लगाने के लिए रडार का यूज किया जाता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है सॉफ्ट रेंज शीतल किरणें किसका पता लगा सकती है? तो ये सॉफ्ट रेंज शीतल जो किरणें हैं, जैसे सिक्के रहते हैं, आपने देखा होगा 10 का सिक्का भी चलता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का। तो इन सिक्कों में जो असली और नकली जो चीजें रहती है ना उनका पता लगाया जाता है, यानी कि कौन सा असली सिक्का है और कौन सा नकली सिक्का है। तो इस चीज का उपयोग करते हैं दोस्तों सॉफ्ट रेंज शीतल का। ठीक है, दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाले। बाकी मैं करवा रहा हूं, आपको पढ़ना है, शायद आप लोगों ने पढ़ भी रखे हो, पर ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो ये असली व नकली सिक्कों का पता लगाता है। फिर आता है दोस्तों एक सौर कुकर सौर विकिरणों में से कौन सी किरणें उपयोग करता है? तो वो करता है अवरक्त किरणें। कौन सी यूज करता है दोस्तों? अवरक्त किरणें का यूज करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्षय किरणें। क्षय किरणों को ही एक्स रे बोला जाता है। एक्स किरणें जो रहती है ना उनको ही क्षय किरणें बोला जाता है। और इनकी जो खोज की थी वो की थी रोएंटजन ने। किसने की थी दोस्तों? रोएंटजन ने। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सुई लगाता है डॉक्टर, तो हम डरते हैं तो क्या करते हैं? रोने लग जाते हैं, सुई नहीं लगवाएंगे, हाँ नहीं लगवाना। तो क्या हो जाएगा भैया? डॉक्टर के पास गए तो रोने लग जाते हैं, वो बने वो एक्सरा ले अपन से, अपना एक्सरा ले, तो अपन क्या सोचेंगे? सुई लगा दी इसने, है ना। बहुत सारे बच्चे रहते हैं वो डरते हैं, इसी से याद रखना है। अब 3 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट, कैसे कि बाइसिकल का जो टायर रहता है ना दोस्तों उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी की थी जॉन डनलप ने। किसने की थी? जॉन डनलप ने। तो डनलप मतलब डरते हुए। कैसे कि कई बार क्या होता है, टायर रहता है, टायर पिंचा हो जाता है तो डर लगता है कि नहीं लगता है? गाड़ी धक्का लेके लगा के जाना पड़ेगा वहां तक, इस प्रकार से। दूसरा आ गया बाईफोकल लेंस। ठीक है, अब बाईफोकल लेंस क्या हो गया दोस्तों? फ्रैंक हो गया। फ्रैंक मतलब क्या हो गया? मजाक हो गया। कैसे मजाक हो गया? अरे भैया हमने तो बाई फोकल लेंस देखी, हमने तो कैसी देखी? बाई फोकल लेंस देखी। तो ये क्या हो गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये फ्रैंक हो गया कि नहीं हो गया? तो फ्रैंकलिन आपको याद रखना है। फिर आता है बुनसन बर्नर। क्या है दोस्तों? बुनसन बर्नर ने बुनसन
बर्नर की खोज की थी रॉबर्ट बुनसन ने। तो बुनसन से बुनसन आप याद रख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए साथियों, आपके सपोर्ट की जरूरत है। और हैशटैग MP पुलिस भर्ती दो ये देना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ट्विटर पे जब मर्जी हो तब कर दो आप तो, ठीक है, मुझे करो। जहाँ सोशल मीडिया आप यूज करते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब पे यही चलना चाहिए, हैशटैग MP भर्ती दो। प्लीज दोस्तों स्टूडेंट का सपोर्ट कीजिए और टीचर्स का भी। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।